लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से। कभी घर में खाने को नहीं थी रोटी और आज बना डाला बिहार का सबसे बड़ा साम्राज्य। आज सबके जुबान पर बस एक सवाल है कि खान सर की दुल्हन कौन है, खान सर की वाइफ का आखिर क्या नाम है और ऐसी कौन सी अनोखी शर्त पर खान सर ने शादी की जिसे सुनकर सभी चौंक गए। अपने पढ़ाने के तरीकों से खान सर हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। बचपन में किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करते थे। पैसों के अभाव में घर में कभी 4 रोटियां तो कभी 2 रोटियों में ही गुजारा करना होता। जो 20 रुपए घंटे पे कोचिंग कराया करते, आज दौलत शोहरत होने के बावजूद कोई हो हल्ला, कोई भी एरोगेंस नहीं है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है हर उस बच्चे की जिसने कभी खाली पेट सोया है लेकिन ख्वाबों से पेट भरता रहा है। ये कहानी है खान सर के। गोरखपुर के एक छोटे से घर में जन्मा वो बच्चा जिसके पिता फौज में थे और माँ घर संभालती थी। आमदनी कम थी, जिम्मेदारियां बड़ी थी, किताबों के लिए पैसे नहीं थे तो वही दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई किया करते। बिजली नहीं थी तो दिए की लौ में सपनों को जलाया करते। न कोचिंग थी, न ट्यूशन, न स्मार्टफोन, बस एक जिद कि कुछ करना है। गांव के सरकारी स्कूल की टूटी बेंचों पर बैठकर जिसने सीखा था ABC, वही लड़का आज लाखों को पढ़ा रहा है A to Z तक। जब जवानी आई तो पैसे कमाने का नहीं, ज्ञान बांटने का सपना देखा। पटना की गलियों में शुरू की कोचिंग केवल 6 छात्रों के साथ। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने कहा कि इतने कम पैसे में भाई कौन पढ़ाता है, लेकिन खान सर ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाना है। कुछ बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया क्योंकि वो जानते थे कि गरीबी एक परिस्थिति है, प्रतिभा नहीं। उन्होंने क्लास को महज पढ़ाई का कमरा नहीं, उम्मीदों का प्रयोगशाला बना दिया। जब 2019 के दिसंबर में घरों में लोग बंद थे तब उन्होंने झिझकते हुए YouTube चैनल खोला। देसी अंदाज, ठेठ भाषा और दिल से पढ़ाई, यही थी उनकी पहचान। कुछ ही महीनों में देश के कोने कोने से छात्रों का प्यार मिला। कुछ दबंगों ने उन्हें रोकने की और धमकाने की कोशिश भी करी, लेकिन जो बचपन से ही मुसीबतों को हरा कर आया हो वो क्या ही किसी के सामने झुकेगा। आज उसके पास करोड़ों की ऑडियंस है लेकिन घमंड का नामो निशान नहीं। आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, साइकिल चलाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन एक और बात जो खान सर को और ज्यादा अनोखा बनाती है वो है शादी के लिए उनकी अनोखी शर्त, जिसने खान सर को इंसान से मिसाल बना दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य तनाव चरम पर था तब एक दिन क्लास के बीच उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपको एक बात नहीं बताई, मेरी शादी हो गई है। पूरा क्लास तालियों की गूंज से हो उठा, हंसी और खुशी से झूम उठा। लेकिन फिर उन्होंने बताया एक ऐसी बात जिससे हर आंख नम हो गई। उन्होंने कहा कि शादी करने की मेरी एक शर्त थी, शादी तभी करूंगा जब कोई समारोह नहीं होगा, कोई निमंत्रण नहीं जाएगा। वजह, क्योंकि देश के जवान सीमा पर खड़े थे, क्योंकि वो खुद बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करना चाहते थे लेकिन माँ बाप की आंखों का सपना अधूरा नहीं छोड़ सके। इसलिए उन्होंने शादी की, बिना शोरगुल, बिना धूमधाम। उनकी वाइफ का नाम तो अभी सबके सामने नहीं आया है लेकिन लोग उन्हें मिसेस ES खान ही कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरे छात्र शामिल नहीं हो सकते तो कोई दावत, कोई भी शुभा मेरे लिए अधूरी है और मेरी शादी की खबर मैं सबसे पहले आपको ही देना चाहता था क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। यही है खान सर, गरीबी, संघर्ष और आज देश का आइकन, यानी कि यूथ आइकन ऑफ इंडिया। एक ऐसा शिक्षक जिसने केवल किताबें नहीं पढ़ाई, संवेदनाएं, जिम्मेदारियां और राष्ट्र प्रेम सिखाया। उनकी पहचान न सिर्फ उनके शब्दों में है बल्कि उनके कर्मों में है। पटना के होटल में हुई रिसेप्शन पार्टी में जब बड़े बड़े नेता आए, फिजिक्स वाला के अलख पांडे और नीतू मैम आई, जब साबरी ब्रदर्स ने महफिल सजाई तब खान सर भी वहीं थे। साधारण,
सच्चे और अपने छात्रों के सबसे करीब। जब कोई पूछे कि क्या गरीबी से कोई कुछ बन सकता है तो जवाब देना हाँ। अगर इरादे खान सर जैसे हो तो गरीबी क्या दुनिया भी रास्ते देती है। उनके शब्दों में कहे तो अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी कभी तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप भी खान सर को पसंद करते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में खान सर को थैंक्स या फिर बेस्ट विशेस जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए।